रही है। हाँ तो दोस्तों, आज की कहानी है झारखंड के जमशेदपुर, एक जगह पड़ती है। वहाँ पर जमशेदपुर में एक जगह है जहाँ का नाम है मिथिला कॉलोनी। आज की कहानी वहाँ की है। और उस जगह पर एक पति पत्नी रहते हैं, जिसमें से पत्नी का नाम है संगीता और जो पति है उस पति का नाम है अवनीश। दोस्तों, संगीता और अवनीश और उनका एक बेटा दोनों एक मकान में, एक छोटे से मकान में बड़े हंसी खुशी से रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अचानक से क्या होता है, एक दिन वो कहीं बाहर जाते हैं और बाहर जाने में उन्हें रात हो जाती है। और रात हो जाने पर वो एक चौराहे पर खड़े हैं और उन्होंने चौराहे पर एक ऑटो बुक करी और ऑटो वाले से कहा कि भैया मुझे मिथिला कॉलोनी जा कर के छोड़ दो। उस ऑटो वाले ने कहा कि ठीक है, मैं आपको मिथिला कॉलोनी जा कर के छोड़ दूँगा। और ऐसा कह कर के वो उस ऑटो में सवार हो गए, उस ऑटो में बैठ गए। अच्छा, जब वो लोग बाहर घूमने गए थे उस समय उनका बेटा उनके साथ में नहीं था, केवल और केवल पति और पत्नी थी। दोनों लोग ऑटो में बैठे ही थे कि तभी उस ऑटो में उन्हें एक फ़ोटो लगी हुई दिखाई दी। उस ऑटो में एक फ़ोटो लगी हुई थी और वो जैसे ही उन्होंने उस फ़ोटो को देखा तो फ़ोटो को देख कर के वो अचानक से चौंक गए, हक्के बक्के रह गए। उन्होंने उस ऑटो चलाने वाले से पूछा कि भैया ये जो तुम ऑटो में फ़ोटो लगाए हो, ये फ़ोटो किसकी है? तो उन्होंने कहा कि साहब ये मेरी भांजी है और ये 4 साल की है, बड़ी क्यूट है और उसने मुझे फ़ोटो दी थी तो मैंने अपने ऑटो में वो फ़ोटो लगा ली। तो तभी वो जो अवनीश नाम का व्यक्ति था, जो संगीता का पति है, उसने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी है। और जब वो ऐसा कहता है तो ऐसा कहने में उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। ऑटो चालक और जो अवनीश है उन दोनों में झगड़ा होता है, उन दोनों में बहस होती है और दोनों सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर दोनों अपने अपने वाक़यात बताते हैं कि साहब मैं जा रहा था और मैंने ये ऑटो बुक किया, इस ऑटो में एक फ़ोटो लगी हुई है और ये फ़ोटो मेरे बच्ची की है। वो कहता है कि नहीं नहीं, ये जो फ़ोटो लगी हुई है ये इनकी बच्ची की नहीं है, ये मेरे भांजी की है और ये मेरी भांजी फलानी फलानी जगह रहती है। मामला पुलिस में पहुँचता है तो पुलिस उन दोनों को बुलवाती है कि बुलाओ इस बच्ची को, और अवनीश से पूछती है कि आखिर किस आधार पर तुम ये क्लेम कर रहे हो कि ये बच्ची उनकी है। तो दोस्तों, संगीता बताती है कि साहब मैं 2020 में गर्भवती हुई थी और उस समय जब मैं गर्भवती हुई थी तो लगभग 9 महीने के बाद, लगभग 7 जनवरी 2021 को मैं एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती हुई। और जब मैं उस प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती हुई तो हमने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। अस्पताल वालों ने आकर के मुझे बताया कि भैया ये आपका बच्चा है और जो आपकी बच्ची थी उसकी डेथ हो गई है, वो ज़िंदा नहीं बच पाई। जब मैंने अस्पताल के लोगों से ये कहा कि भैया मुझे मेरी लड़की का जो शव है वो मुझे सुपुर्द कर दीजिए, उसकी जो बॉडी है वो आप मुझे दे दीजिए, तो अस्पताल वालों ने हमको बॉडी नहीं दी और उन्होंने कई तरीके के बहाने बना करके ऐसा करने से मना कर दिया। तो मुझे भी उस समय लगा कि हो सकता है कि शायद मेरी बच्ची ना हुई हो, डेड हो गई हो, लेकिन चलो मेरा बेटा मुझे मिला है और मेरा बेटा मुझे मिल गया। तो इस वजह से मैं अपने बेटे को लेकर के अपने घर आ गई थी। इस तरीके से मैंने उस अस्पताल के बारे में ना तो फिर किसी तरीके का कोई क्लेम किया और ना फिर जानने का कोशिश करी। मैंने ये मान लिया था कि हाँ मेरी बच्ची डेड हो गई। लेकिन जब मैंने कल यानी कि 30 जुलाई 2024 को अपनी बच्ची की फ़ोटो इनके ऑटो में लगी हुई देखी तो मुझे ये मेरी जो बच्ची है, ये इसकी जो शक्ल है वो मेरे बेटे से मिलती जुलती है। तो मेरे 2 बच्चे हुए थे, मेरे 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, इस लड़की की शक्ल मेरे बेटे से कैसे मिलती जुलती है, ये इनकी लड़की हो ही नहीं सकती। और ये जो अस्पताल वाले हैं इन्होंने मेरी बेटी को बेचा है और उन्होंने अपने नाम से एक FIR दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने अस्पताल वालों पर बच्चा चोरी करने का मुकदमा दर्ज कराया है। दोस्तों, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों के बीच भारी विवाद चल रहा है। जो पिता है, जो बच्ची का पिता है अवनीश, जिसकी पत्नी संगीता ने दोनों जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, वो DNA टेस्ट की मांग पर अड़ गए हैं। तो दोस्तों, आज का जो समाज है, कब आपको कौन व्यक्ति धोखा दे जाए इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हर जगह हर समय आपको सिर्फ़ और सिर्फ किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है, जांच पड़ताल करनी है।
जांच पड़ताल करने के बाद ही आप किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, विवाद अभी चल रहा है, अभी इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। क्या वास्तव में ये बच्ची अविनाश की है या ये बच्ची वास्तव में उस ऑटो वाले की भांजी है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, डीएनए टेस्ट डिसाइड करेगा। लेकिन इस कहानी को सुनकर के आपको क्या लगा? क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? क्या वास्तव में नर्सिंग होम वालों ने बच्चा चुराया है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसी शकल का कोई दूसरा बच्चा उसके यहाँ हो सकता है? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। सिर्फ और सिर्फ यही उपाय है कि जागरूकता ही बचाव है। नमस्कार।